तो स्वागत है आप सबों का हमारे एजुकेशन की इस नई दुनिया राजन अ बिलीफ में। आज 8 दिसंबर 2020 है और आज के इस वीडियो में आप लोगों को सुर्खियों में रहे वो सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करूंगा जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, और इनसे मिलने वाली सभी सामान्य और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसके द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित किया गया है? तो अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित किया गया है। अच्छा, ये है क्या? तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस एक 3 दिवसीय कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को भारत सरकार के दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI के तरफ से आयोजित किया गया है, और इसे आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य हमारे देश भारत में विदेशी और स्थानीय निवेशों को चलाना, दूरसंचार और उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, और यूनेस्को ने अभी मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को इस सूची में अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत नामित किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। अब बात अगर यूनेस्को की है तो मैं आपको यूनेस्को के बारे में बताता हूँ। ये रहा यूनेस्को का लोगो। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म बताता हूँ। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है और इसे स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस देश ने गरीबों की समस्या को दूर करने के लिए अमीरों पर टैक्स लगाने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक देश अर्जेंटीना के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि गरीबों की समस्या को दूर करने के लिए अमीरों पर टैक्स लगाया गया, और यह उन लोगों पर टैक्स लगाया जाएगा जिनके पास 17.7 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है, और सरकार इस धन का प्रयोग दवा और जरूरी चीज़ों को खरीदने में करेगी ताकि गरीबों की समस्या को दूर किया जा सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही है। अब बात अर्जेंटीना की है। तो देखिए मैप में ये है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना की करेंसी पेसो है और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसे WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में चुना गया। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि WHO फाउंडेशन के पहले CEO को अभी अनिल सोनी को चुना गया, और यह क्वेश्चन हमारे लिए इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह जो अनिल सोनी है वो भारतीय मूल के निवासी हैं। अच्छा, ये है क्या WHO फाउंडेशन? तो WHO फाउंडेशन यह स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को विश्व भर से एकत्रित करेगी, और इस फाउंडेशन के अंतर्गत अनिल सोनी 2023 तक $1 बिलियन को इकट्ठा करने का जिम्मेदारी इन्हें दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी सही है। देखिए इमेज में यही है अनिल सोनी, और इन्हीं को अभी WHO फाउंडेशन के पहले CEO के रूप में चुना गया है। अच्छा, अब बात अगर WHO की है तो मैं आपको WHO के बारे में बताता हूँ। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना
7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और वर्तमान समय में इसके चीफ पर्सन टेड्रोस एडहानोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र निवेश संवर्धन पुरस्कार से इन्वेस्ट इंडिया को सम्मानित किया गया है। यहाँ सॉरी, ऑप्शन में यहाँ कुछ गलतियाँ हैं तो ये सुधार दिया जाएगा अगले बार से। और इस पुरस्कार को इन्वेस्ट इंडिया को अंकटाड के द्वारा दिया जाता है। इसे अभी जेनेवा मतलब कि अंकटाड के मुख्यालय जेनेवा में दिया गया है। और इन्वेस्ट इंडिया कोरोना वायरस से संबंधित न्यूनतम सूचना को ट्रैक करता है। इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्यरत भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया और इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न पहलों पर नवीनतम जानकारी प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा अंतरिक्ष में मूली उगाने की सूचना दी गई है? तो अभी हाल ही में नासा के द्वारा अंतरिक्ष में मूली उगाई गई है और इस मूली उगाने की सूचना को नासा के ही एक अंतरिक्ष यात्री कैट रूबिन्स के द्वारा दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि मूली को ही अंतरिक्ष में क्यों उगाया गया? क्योंकि मूली के बारे में अंतरिक्ष यात्रियों को अच्छी तरह से जानकारियाँ हैं और इसे केवल 27 दिनों में ही उगाया जा सकता है और इसीलिए अभी अंतरिक्ष में मूली को ही उगाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अभी इसे नासा के द्वारा दिया गया, तो मैं आपको नासा के बारे में बताता हूँ। नासा का लोगो है, नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है और वर्तमान समय के इसके चीफ पर्सन जिम ब्राडेनस्टीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ अपना पहला तरजीही व्यापार के लिए समझौता किया है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपना पहला तरजीही पुरस्कार को समझौता किया है, तरजीही व्यापार के लिए समझौता किया। अच्छा, इस व्यापार से होगा क्या? इससे इन दोनों देशों के बीच एक दूसरे का शुल्क मुक्त व्यापार हो सकेगा और इस समझौते के अनुसार भूटान बांग्लादेश के 100 वस्तुओं को बिना सीमा शुल्क के आयात कर सकेगा, यानी कि इससे भूटान को ज़्यादा फायदा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही है। अब बात बांग्लादेश और भूटान दोनों की है, तो मैं आपको पहले बांग्लादेश के बारे में बताता हूँ। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, बांग्लादेश की करेंसी टाका, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं। अब बात भूटान की है, तो भूटान की राजधानी थिम्पू और इसकी मुख्य नहीं प्रधानमंत्री लोते तसेरिंग है, जिसकी करेंसी भूटान एनगुलट्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा 2021 की पहली तिमाही में 50 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज के वितरण करने की घोषणा की गई है? तो अभी हाल ही में WHO के द्वारा 2021 की पहली तिमाही में 50 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज के वितरण करने की घोषणा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही है। अच्छा, अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में WHO के बारे में बताया, तो अभी अगर आपको WHO के बारे में कुछ भी याद है तो उसे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किसके द्वारा सखीर ग्रैंड प्रिक्स F2 रेस को जीता गया है? तो अभी हाल ही में जेहान दरूवाला के द्वारा सखीर ग्रैंड प्रिक्स F2 रेस को जीता गया है और इस क्वेश्चन हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जेहान दरूवाला इस पुरस्कार को जीतने वाले हमारे देश भारत के पहले नागरिक बने हैं और इस रेस को अभी बहरीन में आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही है। देखिए, यही है जेहान दारूवाला
और इन्हीं के द्वारा अभी F2 रोज को जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो अभी हाल ही में यह निर्णय लिया गया है कि 2021 में होने वाले एशिया कप की मेजबानी श्रीलंका के द्वारा किया जाएगा। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि एशिया कप जो है इसे 2020 में ही किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे टाल दिया गया और अब इसे श्रीलंका में 2021 में कराया जाएगा और इसी को 2022 में इसकी मेजबानी पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस राज्य के द्वारा सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम को शुरू किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि अभी इस राज्य सरकार ने ऐसा इसीलिए क्यों किया है क्योंकि 2021 में इस राज्य में विधानसभा की चुनाव होने वाली है और ऐसा करने से यहाँ के नागरिक इस राज्य के सत्ताधारी पार्टी को सपोर्ट करें, इसीलिए इस योजना को शुरू किया गया, ऐसा माना जा रहा है। अच्छा, इसकी खास बात क्या है? इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना और कार्यक्रम को राज्य सरकार ने अपने राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी के लिए शुरू किया है और इस कार्यक्रम को राज्य के 30 जनवरी से 2021 तक चलाया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए सही है। हालांकि जो भी हो, यह एक अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन अब बात अगर पश्चिम बंगाल की है तो मैं आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बताता हूँ। ये रहा मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़, पश्चिम बंगाल के विधानसभा में 294 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल की लोकसभा में 42 सीटें और राज्यसभा में 16 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु फिशिंग कैट, पश्चिम बंगाल का राजकीय पक्षी व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, पश्चिम बंगाल का राजकीय पुष्प नाइट फ्लोरिंग जैस्मिन और पश्चिम बंगाल का राजकीय वृक्ष चटीम का वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में किस बैंक के द्वारा आई मोबाइल पे ऐप को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में ICICI बैंक के द्वारा आई मोबाइल पे ऐप को शुरू किया गया है और इस बैंक के द्वारा इस ऐप को सभी बैंकों के ग्राहकों के लिए शुरू किया गया है और इसका लाभ यह होगा कि इसका प्रयोग भुगतान और बैंकिंग के लिए भी किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही है। अब बात अगर ICI की, तो ICI के बारे में बताता हूँ। इसकी स्थापना 1994 में हुआ था, यही इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब अगला क्वेश्चन जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, जिसे मैंने कल के वीडियो में बताया था। तो आप लोगों का प्रश्न है, अभी हाल ही में आगरा मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। ऑल द बेस्ट, गुड लक।